क्या आपका दाम्पत्य जीवन एक खूबसूरत सपना है या फिर एक ऐसा उलझा हुआ बंधन जिसमें आप हर दिन घुट रहे हैं? नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे उस विषय पर जो हम सबके जीवन का आधार है, लेकिन जिसका असली अर्थ बहुत ही कम लोग समझ पाते हैं। प्रेम और विवाह। हम अक्सर बाहरी सुंदरता, आकर्षण और धन दौलत देखकर जीवन साथी चुन लेते हैं, लेकिन क्या एक सुखी जीवन के लिए केवल इतना ही काफी है? जरा सोचिए। जब एक नवयुवक ने महान दार्शनिक सुकरात से पूछा कि उसे विवाह करना चाहिए या नहीं, तो सुकरात का जवाब क्या था? उन्होंने कुछ ऐसा कहा जो आपकी पूरी सोच को झकझोर कर रख देगा। और क्या आप जानते हैं कि एक अपराधी की मौत बिना किसी विषैले सांप के काटे ही कैसे हो गई? केवल उसके विचारों के जहर ने उसकी जान ले ली। कहीं आपके रिश्ते भी इन्हीं नकारात्मक विचारों और क्रोध के जहर से तो नहीं मर रहे? या फिर आप उनमें प्रेम, भक्ति और दिव्यता का अमृत घोल रहे हैं? आइए, आज हम शारीरिक और मानसिक आकर्षण की सीमाओं से परे जाकर विवाह में छिपी दिव्यता और पिछले जन्मों के कर्मों के अत्यंत गहरे रहस्य को समझें। तो दिल थाम कर बैठिए, क्योंकि आज का यह सफर आपके जीवन और आपके रिश्तों को देखने का नजरिया हमेशा के लिए बदलने वाला है। चलिए शुरू करते हैं। आज का विषय प्रत्येक व्यक्ति के जीवन से संबंधित है। कहीं ना कहीं पर आपको अपना रूप इसमें दिखाई पड़ जाएगा। अगर उसमें सुधारने का प्रयत्न करोगे तो बहुत उचित है, अन्यथा आपके ज्ञान की वृद्धि होगी। तो आज का विषय है प्रेम तथा विवाह के विभिन्न आयामों में दिव्यता का महत्व। अंग्रेजी में इसे कहा जा सकता है रोल ऑफ डिविनिटी इन मल्टीफेसेटेड एस्पेक्ट्स ऑफ मैरिज एंड लव। तो पहले सारांश से समझो। विवाह के बंधन भौतिक शरीर की सुंदरता के अनुसार, सुंदरता के आधार पर और धन के लेन देन के माध्यम से ही अक्सर होते हैं। इस समाज में आप स्वयं ही अनुभव कर सकते। मानसिक लगाव से भी विवाह का बंधन विश्व भर में प्रचलित है, पर किसी भी रूप में आध्यात्मिक और चेतना के विकास और दैविक गुणों को विवाह में कोई महत्ता नहीं दी जाती। इसके अतिरिक्त मनुष्य का मन प्रतिपल बदलता रहता है। आज आपको अपनी धर्मपत्नी अच्छी लगती है, कल वही किसी न किसी रूप में आपके लिए घृणित हो जाती है। इसलिए मानसिक लगाव के अनुसार किए हुए विवाह ज्यादा समय तक अक्सर स्थायी नहीं रहते। इसके विपरीत भौतिक स्तर पर आयोजित विवाह अनेक उपद्रवों से गुजरकर बहुत कम ही स्थगित होते हैं, क्योंकि भौतिक स्थलों पर विवाह दो परिवारों के संबंध पर ही आधारित रहते हैं। दो परिवार मिलकर ही विवाह का नियोजन करते हैं। अगर विवाह आध्यात्मिकता के योगदान से हो तो ऐसे विवाह में आनंद की वर्षा होती रहती है और कई जन्मों तक भी किसी न किसी रूप में व्यक्ति ऐसे ही संबंधों को ढूंढने का प्रयत्न करता है। अगर विवाह में प्रेम भक्ति का पदारोपण हो जाए तो विवाह में वैभव में प्रभुत्व आ जाता है। तभी विवाह शांतिपूर्ण होते हैं और दैविक विद्वता के अनुसार ही संचालित होते हैं। तो विवाह में आध्यात्मिकता और प्रेम का ही सबसे अधिक महत्व है। अगर आप चाहते हो पूर्ण रूप से आप शांति में होकर के दाम्पत्य जीवन गुजार सको।
अब विस्तार से समझते हैं। विवाह के बंधन और प्रेम बाह्य रूप में भौतिक रीतियों को ही संतुष्ट करने का माध्यम समझा जाता है। विवाह में अक्सर दिव्यता का आभास ही रहता है। आध्यात्मिक रूप से विवाह न आयोजित किया जाता है, न ही भीतर ऐसी आध्यात्मिक भावना ही होती है। विवाह में काम का आकर्षण सबसे अधिक रहता है। ये सारे विश्व की ऐसी ही प्रक्रिया है। अगर कोई गंभीरता से विवाह के बंधनों और प्रेम के अविश्वसनीय पहलुओं को अध्ययन करे, तो ना वह पूर्णतः विवाह में डूब ही नहीं जाएगा, परंतु विवाह में जकड़ा ही जाएगा। अगर विवाह में बंधनों का और प्रेम का अविश्वसनीय योगदान हो, तो विवाह के बंधन और प्रेम ऐसी मझधार है। जब कोई इस मझधार में फंस जाता है, तो दो ही परिस्थितियां होती हैं। विवाह के बाद या जीवन भर वो तड़पता रहता है, अन्यथा पूर्ण वैभव में रहता है। इसके बारे में कुछ भी नहीं कहा जा सकता। ना विवाह से पहले मानव जानता है और ना विवाह के बाद ही इसका कोई आभास होता है। मानव विवाह के बाद अक्सर असहाय हो जाता है। उसकी समझ में नहीं आता कि वो क्या करे। ये सारे विश्व की ही ऐसी परिस्थिति है। अगर व्यक्ति विवाह के बंधन में तथा भौतिक प्रेम में पड़कर जीवन भर ही तड़पते रहते हैं, बहुधा ऐसा ही होता है। इसका मुख्य कारण है कि विवाह में कोई भी आध्यात्मिक बंधन नहीं होता। इसमें कोई चेतना का योगदान नहीं होता, केवल विलासिता और कामुकता ही होती है। इसीलिए विवाह अक्सर गले का एक कांटा ही बनकर रह जाता है, क्योंकि ना इसमें प्रेम होता है और ना ही आध्यात्मिक अनुभूति का ही स्पर्श होता है। इसमें केवल विलासिता का ही स्पर्श रहता है। विवाह के बाद व्यक्ति ना विवाह के बंधन को सरलता से तोड़ पाता है और ना ही कुशलता से इसमें रह ही पाता है। अगर विवाह से वो असंतुष्ट है, तो तोड़ने में सामाजिक और बहुत सारे धन संकट होते हैं। अगर विवाह में रहना ही है, तो मन की व्याधियां बढ़ती ही जाती हैं और अंत में वास्तव में विवाह मानव ऊर्जा के दुरुपयोग का ही एक साधन बन जाता है। इस सब का आप स्वयं ही अनुभव कर सकते हैं। इन सब समस्याओं का अविवेकशील व्यक्ति आभास भी नहीं कर पाता। इन समस्याओं को समझने के लिए बुद्धिमत्ता और चेतना के विकास की आवश्यकता होती है। अक्सर व्यक्ति सुप्त अवस्था में ही अपना दाम्पत्य जीवन व्यतीत करता है। अब प्रश्न ये उठता है, आखिर क्यों व्यक्ति विवाह और प्रेम के बंधन में पड़ता है, जबकि इसमें अक्सर कष्ट की अनुभूति ही रहती है? ये बड़ा ही गंभीर प्रश्न है। अगर इसको गहराई से समझो, तो विवाह एक प्रकार का प्राकृतिक आकर्षण होता है। ये कामुकता के भयंकर वेग के कारण ही होता है। युवावस्था में अधिक कामुक ऊर्जा ही इसका मुख्य कारण होती है। मौलिक रूप में प्रथम चरण में विवाह कामुक आकर्षण के कारण ही होते हैं। यौवन में व्यक्ति के पास बुद्धि विवेक अक्सर शून्य ही होता है। युवावस्था में बुद्धि विवेक होता ही नहीं है। नियति स्वयं ही मानव को इस पथ पर लेके जाती है। यही नियति का प्राकृतिक रूप है।
यौवन में मानव केवल कामुकता की ओर ही अग्रसर होता है। उसका कामुक वेग में कोई नियंत्रण नहीं होता, क्योंकि ये सब नियति की ही प्रक्रिया है। ये एक प्राकृतिक रूप है। युवावस्था में मानव शक्ति की प्रवाह में ही बह जाता है। जब मानव शक्ति की प्रवाह में बह जाता है और उसके बाद फिर बहता ही रहता है। कितनी बारी गोते खाता है पर फिर भी बहता ही रहता है। डूबता नहीं, पर हमेशा ही असंतुलित ही रहता है। ऊपर नीचे होता रहता है। यही युवावस्था का प्रावधान है। मानव न प्रसन्नता से सागर में रह पाता है और न ही इससे अलग हो पाता है, क्योंकि ये विशाल सागर है। इसका कोई अंत नहीं है। अंत में इस सागर में बार बार डूबकर ही एक प्रकार की शांति का अनुभव करता है। दूसरे शब्दों में उच्चतम रूप से अपनी शक्ति का त्रास करके ही स्वयं के भीतर एक प्रकार की शांति का अनुभव करता है। स्वयं को इस कामुकता के वेग से क्षणिक रूप से यानी कुछ ही समय के लिए पृथक कर पाता है और फिर डूब जाता है। तो यही उसके जीवन भर चलता रहता है। अगर सारांश में कहा जाए और प्रत्यक्ष रूप में कहा जाए, तो विवाह एक ऐसा लड्डू है जिसे खाने वाला भी रोता है और ना खाने वाला भी रोता है, तड़पता है, निराश होता है और फिर खाने का प्रयत्न करता है। तो अब प्रश्न ये उठता है कि व्यक्ति क्या करे? ये एक बड़ा ही जटिल प्रश्न है। अगर व्यक्ति विवाह नहीं करेगा, उसमें कामुक ऊर्जा अधिकतम रहती है, तब वह पर स्त्री गमन में स्वयं को पूर्ण अस्वस्थ कर लेगा। अतः साधारण मानव के लिए विवाह अति आवश्यक है। अब सर्वप्रथम ये समझना जरूरी है कि संसार में विवाह कितने प्रकार के होते हैं। पूर्वी देशों में विवाह दो परिवारों का मिलन ही होता है, यानी दोनों परिवार विवाह के लिए सहमति प्रकट करते हैं। अगर विवाह सहमति से नहीं होते, तो अधिकतर सामाजिक कठिनाइयां सामने आ जाती हैं। विवाह से पहले लड़का लड़की एक दूसरे को नहीं जानते, दो परिवार ही उन्हें मिलाते हैं। इसमें माँ बाप की ही भूमिका होती है और भारत में ये एक सामाजिक बंधन होता है। लड़का लड़की बाह्य रूप से यानी शारीरिक रूप से जब एक दूसरे को पसंद कर लेते हैं, तो शादी विवाह के बंधन में बंध जाते हैं। बाद में अक्सर कठिनाइयां आती हैं। इसका मुख्य कारण यही है, क्योंकि दोनों के मानसिक स्तर पूर्ण रूप से भिन्न ही होते हैं। यही पारिवारिक विवाह की गहनतम समस्या है। दूसरी श्रेणी का विवाह तब होता है जब लड़का लड़की स्वतंत्र रूप से एक दूसरे से मिलते हैं, अच्छी जान पहचान रखते हैं और जब वो पाते हैं कि उनका मानसिक स्तर एक ही जैसा है, तब वह विवाह के बंधन में बंध जाते हैं। वे भौतिक रूप में भी एक दूसरे को पसंद करते हैं और मानसिक रूप में भी पसंद करते हैं। तभी वो ऐसा निर्णय लेते हैं और पूर्ण रूप में विवाह के बंधन में अपनी सहमति से ही बंध जाते हैं। अक्सर ये विवाह मानसिक स्तर का ही विवाह होता है। इसमें परिवारों की सहमति भी हो सकती है और नहीं भी हो सकती। और विवाह सफल हो या असफल हो, ये भी कहना बड़ा कठिन होता है। ये भी एक नियति का अपना ही विधान है। जबकि पहली श्रेणी का विवाह पारिवारिक विवाह होता है। इसमें भौतिक पसंद रहती है, धन धान्य का भी काफी लेन देन होता है।
पर मानसिक पसंद की स्थिति इसमें अधिक योगदान नहीं देती, क्योंकि मानसिक पसंद को महत्ता ही नहीं दी जाती और विवाह हो जाता है। ऐसा विवाह अक्सर समर्थ परिवारों में अधिक देखने को मिलता है। दोनों ही भौतिक और मानसिक विवाहों में आंतरिक गुणों पर कोई विशेष ध्यान नहीं दिया जाता। एक दूसरे की योग्यता पर भी कोई ध्यान नहीं दिया जाता। दोनों की योग्यता के स्तर में क्या अंतर है, इसको भी नज़रअंदाज ही कर दिया जाता है। उनकी योग्यता और मानसिक स्तर को न समाज जानता है, ना परिवार जानता है और ना ही लड़का-लड़की ही निकटतम रूप से एक-दूसरे को जानते हैं, ना ही वो अनुभव करते हैं। केवल विवाह के बाद सब सामने आ जाता है और जब सब सामने आता है, तब परिवारों में और दाम्पत्य जीवन में कटुता बढ़ जाती। दोनों परिवारों में और दाम्पत्य जीवन में कुशलता नहीं रहती। इसका मुख्य कारण यही है कि आंतरिक जीवन और चैतन्य के विकास पर किसी की भी दृष्टि नहीं होती। जब चैतन्य के विकास पर और जीवन पर कोई दृष्टि नहीं होती, तो इस अवस्था में जीवन कष्ट और रुग्णता से ही व्यतीत होता है। ये अक्सर होता है और यही स्वाभाविक ही है। आंतरिक जीवन का ज्ञान ना लड़के को होता है, ना लड़की को होता है। ना ही परिवार इसके बारे में कुछ जानता है। आंतरिक ज्ञान पूर्ण रूप से हर अवस्था में शून्य ही होता है। केवल जीवन में सहवास को ही महानतम महत्ता दी जाती है। सहवास ही महत्तम भूमिका निभाता है। इस अवस्था में न दंपति को कुछ ज्ञान होता है, न माँ-बाप ही आंतरिक जीवन का ज्ञान रखते हैं। इस प्रकार सारा जीवन उतार-चढ़ाव में ही गुज़रता है। पर इसके बावजूद भी पहली श्रेणी का विवाह यानी भौतिक विवाह जो परिवारों की सहमति से होता है, कुछ समय तक ठीक चलता है। ये तब तक ठीक चलता है जब तक स्त्री का भौतिक सौंदर्य पुरुष को आकर्षित करता रहता है और इसके साथ ही जब तक धन-धान्य का भी आदान-प्रदान होता रहता है, तब तक सब ठीक ही चलता है और उसके बाद मनमुटाव आने प्रारंभ हो जाते हैं, क्योंकि ये सब विवाह के होने की प्राथमिकता थी। अब प्राथमिकता समाप्त होने लगती है, क्योंकि स्त्री का सौंदर्य भी समय से वो नहीं रहता और उसको धन-धान्य भी नहीं मिलता। इसलिए धीरे-धीरे रुग्णता आने लगती है। तब तक ठीक रहता है, जब तक धन का आदान-प्रदान होता रहता है। जब भौतिक सौंदर्य क्षीण हो जाता है, तो पति-पत्नी में भी लगाव कम होने लगता है। भौतिक सौंदर्य का आयु से क्षीण होना एक स्वाभाविक नियम है, पर पुरुष इसको समझना ही नहीं चाहता कि ये स्वाभाविक और प्राकृतिक प्रक्रिया है। अक्सर पति इस दिशा में, इन हालातों में दूसरी महिला के साथ संबंध बनाने लगते हैं। अब उनको अपनी पत्नी में कोई आनंद की अनुभूति नहीं होती और यही साधारणतः दाम्पत्य जीवन में धनी परिवार में अक्सर होता है। इसके अतिरिक्त धन-धान्य का भी आदान-प्रदान ना हो, तो रिश्तों में भिन्न-भिन्न प्रकार से कटुता आ जाती है। पर इसके बाद भी जीवन और समय गुज़रता ही रहता है और इसके बावजूद रिश्ते ना चाहने पर भी चलते ही रहते हैं। नर और नारी एक-दूसरे के साथ मनमुटाव होने पर भी जीवन व्यतीत करते हैं। ये अक्सर समाज में देखा जाता है, पर एक-दूसरे से
अलग नहीं होते। इसीलिए पूर्वी देशों में कम दंपति एक-दूसरे को त्यागते हैं, क्योंकि विवाह जो होता है, वो परिवार के बंधन से ही होता है। परिवारों का महानतम योगदान इसमें रहता है। परिवार समाज में अपने आदर का बहुत ध्यान रखते हैं। दूसरी श्रेणी का विवाह जो मानसिक विवाह होता है, मानसिक विवाह अक्सर ज़्यादा समय तक नहीं चलता। ये आपने समाज में अक्सर देखा होगा, जब लड़का-लड़की अपनी पसंद से शादी करते हैं, तो वो ज़्यादा समय तक नहीं चलती, क्योंकि ये केवल मन की पसंद से होती है। इसमें और कोई दूसरा बंधन नहीं होता, इसमें परिवार का बंधन नहीं होता। ये समझना बहुत ज़रूरी है कि मनुष्य का मन कभी स्थिर नहीं रहता, बहुत जल्दी ही अस्थिर हो जाता है। मन प्रतिपल बदलता रहता है। इसी कारण से मानसिक विवाह जो एक-दूसरे को मन के पसंद से किए जाते हैं, अक्सर बहुत शीघ्र ही टूट जाते हैं, क्योंकि मन बहुत ही शीघ्रता से बदल जाता है। ये मन का स्वभाव है। इसमें परिवारों का कोई योगदान नहीं रहता और इसमें धन का भी प्रावधान नहीं होता। परिवार भी किसी प्रकार का योगदान नहीं देते। ये केवल एक मानसिक कड़ी होती है, जो अक्सर बड़ी शीघ्रता से बदल जाती है और इसी कारण से स्त्री-पुरुष शादी के बंधन को तोड़ देते हैं, क्योंकि किसी रूप में भी मानसिक स्थिरता नहीं होती। पश्चिमी देशों में बंधन का टूटना या स्त्री-पुरुष का अलग होना ये बड़ा ही स्वाभाविक है। ये लगभग 70 से 80% तक होता है। पृथक होना बड़ा ही साधारण समझा जाता है। इसी कारण से एक औरत और एक व्यक्ति जीवन में कम से कम 3-4 बार विवाह कर लेता है, क्योंकि मन में धैर्य नहीं होता और परिवार का भी कोई दबाव नहीं होता। जीवन भर व्यक्ति अस्थिर ही रहता है। अब प्रश्न ये उठता है कि जीवन में क्या करना चाहिए? अपने बच्चों के साथ क्या करना चाहिए? ये बड़ा ही कठिन और जटिल प्रश्न है। विवाह के बारे में कुछ भी निर्धारित करना इतना सरल नहीं होता, क्योंकि युवावस्था में कामुकता का मन पर अविश्वसनीय प्रभाव होता है। कामुकता भौतिक शरीर को महानतम रूप से प्रभावित करती है। नारी की शरीर का भी आकर्षण युवक को बहुत प्रभावित करता है। अगर मानव को ज्ञान भी हो, विवेक भी हो, पर उसका ज्ञान, उसका विवेक कामुकता के सम्मुख सब कुछ ही पराजित हो जाता है। कामुकता में इतनी शक्ति होती है कि उसको जीतना असंभव ही होता है। कामुकता के सम्मुख गुणों और अवगुणों का कोई बोध नहीं रहता, उसको कोई महत्व ही नहीं दिया जाता। तो प्रश्न उठता है कि क्या किया जाए? इसका एक ही साधारण उपाय है कि माँ-बाप बच्चों को बाल अवस्था में ही धार्मिक ज्ञान दें और स्वाध्याय की ओर उनको लगाए रखें। 5 वर्ष की आयु के बाद या जितने भी बालक और बालिका की अवस्था हो, उतने समय प्रतिदिन उन्हें शांत बैठना सिखाएँ, मंत्र जाप की शिक्षा दें, ध्यान करना सिखाएँ। इससे युवा अवस्था आने तक उनकी शक्तियों की दिशा परिवर्तित किसी न किसी रूप में होनी संभव हो सकती है। ये भी हो सकता है कि शक्ति का प्रभाव ऊपरी दिशा में भी चला जाए। अगर इसमें पूर्ण सफलता ना भी मिले, पर आंशिक सफलता मिलने की संभावना बहुत अधिक होती है। कुछ तो दैविक गुण आ ही जाते हैं, अगर बच्चों को
मंत्र जाप की शिक्षा दें, ध्यान की शिक्षा दें और उनको प्रतिदिन उनका ऐसा नियम बना लें। आंशिक सफलता तो अवश्य ही मिल जाएगी। बाकी सब प्रभु की अनुकंपा हो तो ही मुमकिन है। दूसरी ओर बालक और बालिका का विवाह आध्यात्मिक गुणों और आध्यात्मिक झुकाव के अनुसार ही करें, यही उच्चतम विधि है। इससे भौतिक और मानसिक झुकाव के अतिरिक्त आध्यात्मिक झुकाव होने के कारण उनमें कामुकता का वेग युवक अवस्था में कम से कम होने की संभावना है। अगर परिवार धन धान्य, भौतिक सुंदरता और वैभव पर ध्यान न दें, केवल मानसिक और आध्यात्मिक झुकाव पर ही ध्यान दें, तो मुमकिन है कि विवाह बंधन आध्यात्मिक शिक्षा के कारण प्रेम और भक्ति से सुदृढ़ हो सकते हैं। इस अवस्था में विवाह गुणों और दैविक गुणों के आधार पर ही होगा, क्योंकि आपने उस पर ही अपना जीवन लगाया है। इसी कारण से जीवन भर उनमें प्रेम बंधन भी रहेगा और दंपति योग्य संतान भी उत्पन्न करने में सफल होंगे। इसके साथ ही किसी न किसी रूप में प्रभु का साक्षात करते हुए ही जीवन व्यतीत करेंगे, क्योंकि बाल अवस्था से ही उनको इस ओर लगाया गया है। सबसे महानतम योगदान तो यही होगा कि वे एक दूसरे से किसी भी रूप में ना घृणा करेंगे, ना ही पृथक होंगे। पृथक होने का तो प्रश्न ही नहीं होगा। तो सारांश में यही कहना उचित है कि शारीरिक सुंदरता, मानसिक पसंद के अलावा आध्यात्मिकता को पूर्ण महत्व देना उचित है, ताकि दाम्पत्य जीवन सुख से बीते और एक दूसरे से अलग होने की नौबत ना आए। विवेकशील व्यक्तियों को अक्सर ये समस्या आ जाती है कि वो विवाह के बंधन में पड़े या ना पड़े। सबके सम्मुख ये समस्या नहीं होती, पर जिनके जीवन में प्रभु की ओर जाने की आकांक्षा होती है, वो हमेशा ही दुविधा में रहते हैं कि विवाह के बंधन में पड़ना चाहिए या नहीं पड़ना चाहिए। इस संदर्भ में एक बड़ी महान गाथा है, बड़ी पुरानी गाथा है। ये सुकरात और एक नवयुवक के मध्य घटी। एक नवयुवक सुकरात के पास पहुंचा और उसने सुकरात से कहा कि मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि मैं विवाह के बंधन में पड़ूं या ना पड़ूं। तो सुकरात ने बड़े स्पष्ट शब्दों में कहा, जैसी तेरी वृत्ति है उसके अनुसार चल। ये तेरा अपना निजी निर्णय ही होगा। पर नवयुवक ने कहा, मैं निर्णय नहीं कर पा रहा हूँ। मैंने काफी इस विषय पर सोचा, पर मैं किसी भी निष्कर्ष पे नहीं पहुंचा हूँ। तब सुकरात ने बड़े सरल शब्दों में कहा कि अगर तू विवाह के बंधन में पड़ेगा, तो दो ही अवस्थाएं हो सकती हैं। एक तो ये कि तेरे को अपनी इच्छा के अनुसार बड़ी सुशील कन्या मिले और तेरा जीवन सुख से और वैभव से गुजरे। तब तू चाहे तो प्रभु की तरफ चल, या तो सांसारिक रूप में ही जीवन गुजार सकता है। दूसरी अवस्था ये हो सकती है कि तुझे ऐसी कन्या मिले जो बड़ी तीव्र स्वभाव की हो और प्रतिदिन ही तेरे साथ किसी न किसी रूप में असंतुष्टि रहती हो, तेरे को कष्ट ही पहुंचाती हो, तेरा जीवन बड़ा कष्टपूर्ण हो जाएगा। सुकरात ने कहा, इसमें भी कोई घबराने की बात नहीं है। अगर ऐसी भी कन्या है तो भी कोई बात नहीं। तब तू बड़ी सरलता से इस संसार से विरक्त हो जाएगा। तब तेरे में अधिकतम धैर्य आ जाएगा, विवेक आ जाएगा और तेरा ध्यान अपने भीतर जाएगा और नियति तेरे को
समय से पहले ही ज्ञानवान बना देगी। और तीसरी अवस्था है तू शादी ना करवाए। अगर तेरे भीतर कामुकता का वेग नहीं है, तो ये भी बड़ी कुशल अवस्था है। अन्यथा जो भी तेरे को प्रथम श्रेणी की महिला मिले या द्वितीय श्रेणी की, दोनों ही तेरे को लाभदायक होंगी। तो प्रत्येक के जीवन में यही होता है, क्योंकि भविष्य के बारे में कुछ भी नहीं कहा जा सकता। जो भी करता है यही समझो प्रभु भले के लिए ही करता है। अगर प्रभु आपको अपनी तरफ खींचना चाहता है, तो ये मुमकिन है आपको पारिवारिक सुख ना मिले। क्योंकि अगर आपको पारिवारिक सुख मिलेगा, ऐश्वर्य मिलेगा, तो अक्सर ये पाया जाता है कि व्यक्ति संसार में ही उलझ जाता है और प्रभु से दूर हो जाता है। अब हम दूसरे पहलू को देखेंगे कि विवाह में संस्कार और पूर्व जन्म का भी प्रभाव रहता है। व्यक्ति कितनी युक्तियां ढूंढे, अच्छे से अच्छा परिवार ढूंढे, धन धान्य ढूंढे, परंतु विवाह गरुड़ पुराण के अनुसार पिछले जीवन से ही गहरा संबंध रखता है। अगर व्यक्ति के पिछले जीवन के संस्कार और कर्म अधूरे बच गए हैं, तो किसी न किसी विधि से उसके जीवन में वही पुरुष आएगा या वैसी ही स्त्री आएगी जिनको आपसी कर्मों का लेन-देन बराबर करना होता है। आप इतनी जल्दी इसको नहीं समझ पाओगे, लेकिन समय गुज़रने के बाद जब ध्यान की गहरी अवस्था में आओगे, तो आपको इसका किसी न किसी रूप में आभास हो सकता है। विवाह कर्मों के प्रभाव से अधिक संबंधित होता है। गरुड़ पुराण के अनुसार किसी भी स्त्री और पुरुष का विवाह उसके पुराने और एक दूसरे के कर्मों को शून्य करने के लिए ही होते हैं। सब कर्म बंधन और जितने भी विवाह के बंधन होते हैं, ये पुराने कर्म बंधनों को ही शून्य करने के लिए अक्सर होते हैं। कभी आपने देखा होगा एक पुरुष एक प्रकार की स्त्री की ओर ही आकर्षित होता है। ये एक स्वाभाविक प्रावधान है। ये भौतिक, मानसिक और किसी न किसी रूप में आधुनिक ज्ञान के अनुसार आध्यात्मिक ज्ञान के अनुसार विवाह के संबंधों से अभूतपूर्व अनूठा संबंध ही रखता है। नियति मानव को वहीं ले जाती है जहाँ वह अपने पुराने कर्मों को शून्य करने में समर्थ हो जाए। तो जब उस पुराने कर्मों को शून्य करने में समर्थ हो जाएगा, तभी वो प्रभु की ओर कुशलता से अग्रसर हो पाएगा। इस संबंध में एक छोटी सी गाथा है। एक पुरुष ने बड़ी एक सुंदर स्त्री से विवाह किया। उसने उसके सब गुण देखे, पर विवाह के बाद उसने पाया कि वो स्त्री हर रूप में उसको कष्ट ही देती है। उसकी किसी बात को भी नहीं सुनती, उसको भला-बुरा ही बोलती रहती है। पर ये पुरुष सब सहता रहा। उसने सोचा कि मैंने ही उसे पसंद किया है, इसलिए सब सहता रहा और कभी भी उसने किसी प्रकार का भी अवरोध नहीं किया। इस तरह उसका जीवन गुजरता रहा। एक बार किसी कार्यवश कहीं जाते हुए अकस्मात वो किसी दुर्घटना का शिकार हो गया, जख्मी हो गया। तब एक परिवार ने उसकी बड़ी सहायता की। 2-4 महीने उसी परिवार में रहा और फिर स्वस्थ हो गया। तो उस परिवार में रह के उसको ऐसा आभास हुआ, ये जो कन्या मेरी इतनी सेवा कर रही है, मैं तो कभी सोच भी नहीं सकता कि संसार में इतनी गुणवान कन्या भी कोई हो सकती है। उससे बड़ा प्रभावित हुआ और उसने कन्या के पिता से उसका हाथ माँगा और उसका विवाह हो गया। तब वह अपनी इस पत्नी को लेकर के अपने
घर आया तो पहली स्त्री ने दिल खोलकर इनको स्वागत किया, सब बुरा-भला बोला, पर ये सहता रहा और इसने नई पत्नी को भी सब समझा दिया था। तो कुछ समय ऐसा गुज़रा, किसी कारणवश प्लेग फैल गया और इन तीनों की मृत्यु हो गई। अब तीनों ये यमराज के पास पहुँचे, तब यमराज ने बोला कि पहले जीवन में तुमने अपनी पत्नी को बहुत सताया था, इसीलिए अपने कर्मों को शून्य करने के लिए इस स्त्री ने तुम्हारे साथ विवाह किया, पर तुम शांत मन से सब इसको सहते रहे और तुम्हारे कर्म शून्य हो गए। दूसरी स्त्री पिछले जीवन में दरिद्र परिवार से थी, किसी रूप में तुमने उसकी सहायता की थी, अब उसने तुम्हारी सहायता की और सबने एक दूसरे के कर्मों को शून्य कर दिया। अब भविष्य में आप तीनों ही कर्मों बंधन से मुक्त हो गए। अब अगला जीवन जैसा भी नियति चाहेगी या जैसे भी आपकी मनोवृत्तियां होंगी उसके अनुसार ही चलेगा। इस कथा का मकसद ये है कि जितने भी विवाह के संबंध होते हैं ये किसी कारणवश ही होते हैं, आपके ना चाहने पर भी होते हैं। ये नियति का ऐसा ही नियम है, इसलिए उचित यही है, प्रभु ने जो लड्डू दिया है उसको शांति से सहते रहो और उसी को खाते रहो ताकि आपके कर्म शून्य हो जाए। व्यक्ति को एक दूसरे को दोषी नहीं ठहराना है, यही प्रभु का सूक्ष्म ज्ञान है। किसी भी रूप में नियति आपको वहीं ले जाती है जहाँ आप अपने कर्मों को शून्य कर सकें। इसी प्रकार नर नारी का इस ब्रह्मांड में विकास होता है। इसी प्रकार दैविक विद्वता का भी विभिन्न प्रकार के विवाहों पर एक अनूठा ही प्रभाव रहता है। दैविक विद्वता ही मानव को उस ओर ले जाती है ताकि उसका विकास हो सके, नर का भी विकास हो और नारी का भी विकास हो। विवाह में प्रेम की भावना होना अति आवश्यक है, क्योंकि वास्तविक प्रेम एक दैविक ऊर्जा है। हृदय में प्रेम प्रभु कृपा से ही आता है। प्रेम ही मानव को संवेदनशील बनाता है। प्रभु प्रेम व्यक्ति को भक्त बनाता है और प्रेम जब श्रद्धा का रूप ले लेता है तो मानव के हृदय में भक्ति का उदय होता है। प्रभु भक्ति ही जीवन में अद्वितीय गुणों का संचार करती है। प्रेम को अंग्रेजी भाषा में लव कहा जाता है। प्रेम हृदय की संवेदनशीलता पर निर्भर करता है। प्रेम के शब्दों में समझना और समझाना अति कठिन होता है। प्रेम को समझने के लिए प्रेम के 4 अक्षरों के रूप में इसको समझना सुलभ होता है। जैसे प्रेम का मकसद एल से है, लव से है। एल का मकसद लिसनिंग यानी गहराई से सुनना। ओ का मकसद होता है ऑब्जर्व करना, देखना। वी का मकसद होता है एक होकर रहना, वेंचर करना। और ई का मकसद इवोल्यूशन से होता है, विकास से होता है। संक्षेप में स्त्री पुरुष के प्रेम को ऐसे समझा जा सकता है कि जब स्त्री और पुरुष प्रेम में होते हैं तब एक दूसरे की बात को बड़े ध्यान से सुनते हैं, एक दूसरे की खुशी पर ध्यान देते हैं, एक दूसरे को खुश करने में हमेशा सतर्क रहते हैं और पूर्ण रूप से एक दूसरे को प्रसन्न करने की कोशिश करते हैं, वाद विवाद नहीं करते और हर परिस्थिति में एक होकर ही जीवन का विकास करते हैं और समर्थशाली बनकर ही वैभव में रहते हैं। इसी प्रकार अगर भक्त प्रभु से प्रेम करता है तब वो प्रभु की वाणी को सुनता है, समझता है और प्रभु के उपदेशों के अनुसार ही जीता है। प्रभु के साथ एक होकर ध्यान में डूबता है और अंत में
प्रभु के साथ एक होकर समाधिस्थ हो जाता है। प्रेम के बाद भक्ति और फिर पूर्ण श्रद्धा में रहकर ही प्रभु में होता है। सारांश में प्रेम प्रभु की देन है। दाम्पत्य जीवन को भी सुखमय प्रेम ही बनाता है और भक्त को प्रभु के साथ प्रेम ही मिलाता है। इसी कारण से विवाह में प्रेम हो और हृदय से एक दूसरे की चाहत हो तो ये महान सुख और आनंद की अवस्था है। अगर विवाह में यानी भौतिक, मानसिक अथवा आध्यात्मिक विवाह में प्रेम की सुगंध हो तो ये बंधन सर्वगुण संपन्न हो सकता है। यही शिव और पार्वती का मिलन भी होगा, यही शिव शक्ति है और यही अविश्वसनीय मिलन है, क्योंकि प्रेम ही कोमलता लाता है, ये प्रेम ही धैर्य प्रदान करता है और स्वयं को समर्पण की भी शिक्षा देता है। प्रेम केवल देने की भावना जानता है, प्रेम लेने की भावना नहीं रखता। यही महानतम अवस्था है। अंत में प्रभु में होना और एकत्व की अनुभूति करवाता है। प्रेम न होने पर सुई का चुभना भी बड़ा घातक सिद्ध होता है। प्रेम का ना होना जहर का कार्य करता है, सब संबंधों को शून्य कर देता है। प्रेम न होने पर सहनशीलता रहती ही नहीं है, केवल व्यक्ति एक दूसरे को गलत ही समझता है। अगर किसी के हृदय में घृणा के बीज बो दिए जाएं और घृणा ना भी हो जाए तो भी उस घृणा का प्रभाव किसी न किसी रूप में जीवन में अवश्य आ जाएगा और अवश्य प्रदर्शित भी हो जाएगा। अब एक कथा के माध्यम से प्रेम को और दाम्पत्य जीवन को अब बड़ी गहराई से समझ सकते हो। एक बड़ी वास्तविक कथा है। कथा इस प्रकार है कि एक व्यक्ति को मृत्यु दंड मिला। उसने बड़े घातक अपराध किए थे, परंतु प्रयत्न करने पर भी वह मृत्यु दंड से स्वयं को नहीं छोड़ा सका। मृत्यु का दिन निश्चित हो गया। वह स्वयं के मन को मृत्यु के लिए धीरे-धीरे तैयार करने लगा और अंत में मृत्यु के लिए वो तैयार हो गया, क्योंकि अब उसके बचने की कोई संभावना नहीं थी। कुछ महीने में उसने स्वयं के मन को स्वीकार ही कर लिया। अब वह निर्भय हो गया कि अब उसे मरना ही है। उसके हृदय से डर और घबराहट समाप्त हो गई। मरने का दिन निश्चित हो गया। अब वो मरने के लिए पूर्ण तैयार हो चुका था। जब उस देश के वैज्ञानिकों को मालूम पड़ा कि इस व्यक्ति को मृत्यु दंड दिया गया है और तारीख भी निश्चित हो गई है, तब वैज्ञानिक जेल के अधिकारी के पास आए जहां इसको मृत्यु दंड देना था। तो वैज्ञानिक ने जेल के अधिकारी से वार्तालाप किया और उससे प्रार्थना की कि वो एक खास प्रयोग कर रहा है और अधिकारी से उसने अनुमति मांगी ताकि इस व्यक्ति को वो जहरीले सांप से कटवाकर जहर से उसे मारे, क्योंकि उसको मरना तो है ही, फांसी से मरे या जहर से मरे। क्योंकि वैज्ञानिक जहर का प्रभाव शरीर और मस्तिष्क पर देखना चाहता था। वो इस पर खोज कर रहा था। ये उसके अनुसंधान की एक कड़ी थी। तब अधिकारियों ने उससे कहा, अगर अपराधी आपके द्वारा सांप के काटने से मरना चाहता है, अगर वो राजी होता है तो हमें कोई आपत्ति नहीं है। उसे मरना तो है ही, वो बच तो नहीं सकता। उसके मरने की तिथि भी निश्चित हो चुकी है। तब वैज्ञानिक अपराधी के पास पहुंचे और बोले कि कल तुम्हारी मौत की तिथि है, तुम्हारा मरना तय है, अब तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। मरने से पहले आप अगर हमारे वैज्ञानिक प्रयोग में सहायक हो जाओ तो मानवता के लिए मरने से पहले तुम्हारा ये बड़ा उपकार होगा। वैज्ञानिकों ने बताया
कि हम एक काला नाग लेकर आएँगे और वह नाग तुम्हें काटेगा। तुम्हारी आँख पर पट्टी बाँध दी जाएगी। तब हम अपना प्रयोग करने में कामयाब हो जाएँगे। आप इस मौत से मरो या सरकारी मौत से मरो, तुम्हारा मरना तो तय है। पर अगर हमारे प्रयोग की मौत से मरोगे, तो वैज्ञानिक जगत में मरने के बाद तुम्हारा नाम अमर हो जाएगा। ये मानव कल्याण के लिए तुम प्रसिद्ध हो जाओगे। जब अपराधी को ये सब बताया गया, तो बहुत सोचने के बाद उसने बोला ठीक है, वो राजी हो गया। अपराधी मान गया। अब कथा कहती है कि दूसरे दिन उसकी मृत्यु के निर्धारित समय से पहले ही वैज्ञानिक अपने उपकरणों सहित सर्प को पटारी में छुपाकर पहुंच गए। समय पर अपराधी की आंखों पर पट्टी बांध दी गई। जो वो प्रार्थना करना चाहता था, हर प्रकार की उसको अनुमति दी गई। सब कुछ उसके इच्छा के अनुसार हुआ। जज की उपस्थिति में सांप की पटारी खोली गई और अपराधी की आंख में पट्टी बांध दी गई थी, पर उसमें कोई सांप नहीं था। दो छोटे से आलपिन थे। वैज्ञानिक ने सांप के काटने के अनुसार दोनों पिन निर्धारित स्थान पर कुछ क्षणों के लिए उसे चुबा दिए, जैसे सांप काटता है। पिन चुबाने के तुरंत बाद उसके हृदय की गति देखी गई, पर जब अध्ययन किया गया, तो पाया कि पिन चुबाने से ही उसकी हृदय की गति रुक गई है। अपराधी की मृत्यु हो गई है। और जब उसके हृदय को जांचा गया, तो मालूम पड़ा कि उसके शरीर में जहर फैल चुका है और जहर से उसकी मौत हो गई है। पर केवल उसको साधारण पिन ही चुबाया गया था, सांप से कटवाया नहीं गया था। तो जहर का तो कोई प्रश्न ही नहीं था, पर उसके शरीर में पूर्ण रूप से जहर ही फैल गया था। तो तात्पर्य यही था कि मन के विचार शरीर को जहरीला कर देते हैं। क्योंकि उसके मन में जहर का ही विचार था, इसलिए उसका शरीर पूर्ण रूप से जहरीला हो गया। तो कथा का भाव यही है। इसी तरह घृणा और क्रोध शरीर को विषाला बना देते हैं। प्रेम भक्ति से शरीर पवित्र और पौष्टिक रहता है। प्रेम का और आपसी लगाव का शादी और जीवन में बहुत महत्व होता है। उसमें खुशहाली बढ़ती है। अगर घृणा हो, तो स्वयं ही जहर फैल जाता है। तो जैसी भावना हो, वैसा ही शरीर में सब होने लगता है। जहर की भावना थी, तो शरीर में जहर फैल गया। इसी तरह प्रेम की अगर भावना होगी, भक्ति की भावना होगी, तो वैसे ही प्रेम और भक्ति भी मानव के मन में भी आ सकती है, मानव के शरीर में भी आ सकती है। तो जिस तरह के विचार होंगे, जिस तरह की भावनाएँ होंगी, वैसा ही मन में भी होने लगता है, वैसा ही शरीर में भी होने लगता है। तो यही वैज्ञानिक रूप से भी प्रमाणित है और आध्यात्मिक रूप से तो पूर्ण रूप से इसमें हर प्रकार की स्पष्टता है। तो जैसा आप भाव रखोगे, वैसा ही आपका मन भी हो जाएगा, वैसे ही आपका शरीर भी हो जाएगा। तो विज्ञान ने भी यही प्रमाणित कर दिया है कि अगर आपके हृदय में प्रेम होगा, तो दाम्पत्य जीवन भी खुशहाली से चलेगा और प्रभु के प्रति भक्ति होगी, तो आप प्रभु को भी पाने में कोई कठिनाई नहीं होगी। तो यही है संसार और यही मानव जीवन है। धन्यवाद।